संकेत है। निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 80-90 अंकों पर, उतना ऊपर तो नहीं खुल रहा है, 62 अंक ऊपर खुल रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो 200 अंकों की तेजी पर शुरुआत होगी। आज को शेयर से जो आप फोकस में जरूर रखिएगा। एसबीआई को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आई, एसबीआई फोकस में रहेगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने फिर से दाम बढ़ाए हैं, हालांकि दाम जितने बढ़ने चाहिए अभी उतने नहीं बढ़े हैं, बट ये अच्छे संकेत हैं। दाम बढ़ाना, देखते हैं कि किस तरह का असर आता है। शुरुआत हो गई है बाजार की 23,400 के ऊपर, 50 अंकों की तेजी, 50 अंकों की कम की तेजी, धीरे धीरे तेजी देखिए घट रही है। अब जो तेजी रह गई सिर्फ 39 अंकों के आसपास की रह गई है। तो एक सदी हुई शुरुआत हम कहेंगे, 0.25% से भी कम की तेजी है निफ्टी में। और सेंसेक्स की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों की तेजी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक की स्थिति थोड़ी सी बेहतर आज दिख रही है। निफ्टी बैंक के करीब करीब 225 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुछ शेयर्स जो सपोर्ट देने काम कर रहे हैं, कल रिलायंस की पिटाई हुई थी, रिलायंस की आज शुरुआत तो पॉजिटिव टेरिटरी में हुई है। रिपोर्ट्स भी ठीक आए, लेकिन कितना टिकेगा देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल सपाट शुरुआत वैसे है। 250 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की शुरुआत हुई है। अगर हम कुछ चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो चूंकि क्रूड ऊपर जा रहा है और क्रूड का ऊपर जाना यानी कि जो अपस्ट्रीम जो कंपनीज होती हैं एक्सप्लोरेशन वाली, उनके लिए फायदा होता है। ओएनजीसी में 1% की तेजी पर शुरुआत हुई है। आईसीसी बैंक का शेयर करीब 1% ऊपर खुला है, कल भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था ये। आईटी में विप्रो कल भी चल रहा था, विप्रो में आज भी हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। एसबीआई की कल पिटाई हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स एसबीआई को लेकर अच्छी आई हैं। 1000 रुपए के ऊपर के टारगेट्स इसके लिए ब्रोकरेज सुझा रहे हैं। एसबीआई के शेयर की करीब 0.25% की तेजी पर शुरुआत हुई है। एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आधे % के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। लेकिन अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं आज फिर से कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। कल 23% गिरने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज का जो शेयर है 3% वो कमजोर खुला है। और अडानी पोर्ट्स के शेयर की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हुई है। हालांकि आज एक चीज अच्छी है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। 1200 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले आप देखिए 727 शेयर गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। इंडिया विक्स थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है। 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। 2.25% की फिलहाल हम गिरावट देख रहे हैं इंडिया विक्स में। एचडीएफसी लाइफ में ठीक ठाक बाइंग हो रही है, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हम कुछ और हम शेयरों की बात करें, आप देखिए अंबुजा सीमेंट में कल तेज गिरावट आई थी। आज शेयर थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, 1% ही ऊपर ये शेयर है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा क्योंकि सेंटिमेंट वीक है अडानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो उसमें इन्फो एज में करीब 3% की तेजी पर शुरुआत हुई है। मिड कैप आईटी में आप एम्फेसिस देखिए 1.5% ऊपर है। आईजीएल में 1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। प्राइस हाइक जो की खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ में भी आज हम देख रहे हैं कि मजबूती है और इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर भी ये शेयर है, करीब 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 50 अंकों की ही गेन्स हैं, मतलब ये बढ़ नहीं रहे हैं। दिक्कत की बात ये है, मतलब जिस तरह की स्ट्रेंथ आनी चाहिए और जो इंडिकेट कर भी रहे थे गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स, उसके हिसाब से भी शुरुआत नहीं हुई। 23,400 के आसपास तो आ गया है। ठीक है, अगर स्थिरता भी आ जाती है और छोटे छोटे कदमों से भी 3-4 दिन की अगर बाजार में स्थिरता आ गई तो शायद ये एक बॉटम बनने की कंफर्मेशन कहीं न कहीं मिलने के संकेत मिल जाएंगे। लेकिन शुक्रवार का दिन है और ये भी एक फैक्टर बाजार में जरूर काम करता है, जब खास तौर से माहौल जब थोड़ा सा अनिश्चितता वाला हो, जब अस्थिरता वाला हो। निफ्टी का हीट में अब देखिए अडानी ग्रुप वाले शेयर्स ही आपको ज़्यादातर कमज़ोर दिखेंगे। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज में अब जो गिरावट है 4 से 4.5% के आसपास की हो गई है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर कोई भी शेयर आज लाल निशान में नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लौटा है देखिए हरे निशान में, और ये सभी के सभी शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब करीब जो तेजी है निफ्टी बैंक की, मतलब स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में ज्यादा दिख रहा है, ये क्लियरली विजिबल है। 350 अंकों की मजबूती होगी ये निफ्टी बैंक में और 50,700 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आईटी की बात करें, मिड कैप आईटी में आपको ज्यादा एक्शन दिखेगा। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंशियल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है। और जो बड़े जो शेयर्स हैं इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसे, वहां पर 1/4 से आधे % के आसपास की मजबूती है। मेटल में माहौल थोड़ा सा बटा हुआ है। आप देखेंगे जेएसपीएल, मोबाइल, रत्नामणि मेटल्स ये थोड़े कमजोरी के साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप के शेयरों की बात करें, ऑयल इंडिया चूंकि अगेन एक एक्सप्लोरेशन कंपनी, यहाँ पर मजबूती आ रही है क्रूड में उछाल के चलते। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार विस्तार कर रही है और
इसका फायदा कंपनी को मिल रहा है। करीब 2% की तेजी पर आज शुरुआत हुई है। पीएनबी में आज 1.5% के आसपास की मजबूती है और पीएफसी कैनरा बैंक भी 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं शेयर भाव के फ्रंट पर। अब 7 रुपए के नीचे का भी शेयर हो गया है। 1.5% के आसपास, 2% के आसपास की कमजोरी आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं। तो कहाँ एक वक्त 18-19 रुपए के आसपास का भाव था, अभी भाव आ गया है 7 रुपए के भी नीचे। और रियल एस्टेट शेयरों का देखिए प्रदर्शन अच्छा है। शोभा में 4% की मजबूती पर आज शुरुआत हुई है। अगर हम पावर इक्विपमेंट वाले शेयरों की बात करें, वहां पर भी ठीक ठाक मूव हैं। एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज में आप देखिए एमआरपीएल चल रहा है। एनएलसी इंडिया में कल भी हमने अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से 250 रुपए से ऊपर के टारगेट आते हुए देखे थे। आज इसमें मोमेंटम बना हुआ है। 3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई और सुजलॉन में भी मूव आज हम ठीक ठाक देख रहे हैं। कुछ केमिकल वाले कंपनीज में भी देख रहे हैं कि तेजी का एक्शन है। बीएसई प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स बाइंग हो रही थी। आज भी बीएसई में शुरुआत जो हुई है 1.5% ऊपर हुई है। और इंडिया विक्स एक अच्छा इंडिकेटर बाजार के लिए हम कहेंगे, मतलब अगर आपको समझना हो ना और मूव को भांपना हो, इससे बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं है निश्चित तौर पर। 2% नीचे आज इंडिया विक्स जरूर है, लेकिन अभी भी 15 के ऊपर है। 15 की जब नीचे आ जाएगा तो ये जो बाजार की जो तेजी आप देखेंगे ना, थोड़ी सी और आप तेज रफ्तार से बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन निफ्टी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है, 76 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक है 325 अंक ऊपर। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझेंगे कि क्या है आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड्स। शिवांगी, अच्छी बात तो यह है कि ऑन अ फ्राइडे सेशन जब बाजार खुले हैं तो ग्रीन पैटर्न इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स ने भी शुरुआत तो बेंचमार्क से कमजोर की थी, लेकिन वहां से अब मिड कैप में भी अच्छी मजबूती है और निफ्टी बैंक निफ्टी की तेजी तो हम देख ही रहे हैं। क्या सेंस कर रहे हैं मार्केट्स को? ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगी? जी बिल्कुल, ओपनिंग यही रहेगा कि अच्छी तरह से होल्ड कराए 24,400 के ऊपर, 23,400 के ऊपर विज्ञापन। तो 23,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर होल्ड करते हुए दिखेगा तो ही हमें यहाँ पे बाजार में एक अच्छी बाइंग स्टांस मिलेगी और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इन लेवल्स पे अच्छे करेक्शन फेज के बाद। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा पिक जो है वो है पावर ग्रिड पे। लोअर लेवल से काफी एक अच्छा बॉटम आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छा बज मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपनी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से एग्जैक्टली ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम कल के सेशन में भी देखें तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। कम से कम 4.5% के शॉर्ट्स जो है वो कवर हुए थे। तो एक अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे है जो बनते हुए दिखेगा। 345 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करें 325 के एक स्टॉक के साथ। ग्रिड ओपनिंग ट्रेड इस वक्त शिवांगी की तरफ से 345 तक के टारगेट्स यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% के अपटिव के साथ ही खुलता हुआ। लेकिन इस बीच एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो भी एडवांसेस का पलड़ा भारी है। बाजार खुलने के साथ ही 1400 to 400 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। बाजार के चलते चलते साथ में कह सकते हैं 1200 to 700 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो नजर आ रहा है इस वक्त। और क्लियरली जिस तरह से हम लगातार आपको बताते हैं कि बाजार खुलने के साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने के लिए दीजिए, क्योंकि जो दिशा है वो उसी के बाद समझ आएगी। अक्षय, कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप? 23,400 के ऊपर खुले तो हैं हम, सवाल यह है कि क्या सस्टेन करेंगे? अक्षय, आपके ओपनिंग ट्रेड्स, ओके देवांग, आपके ओपनिंग ट्रेड्स और मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी। मार्केट की जहां तक बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक अच्छा अपसाइड देखा है, बट यहाँ पे एक है सस्टेनेबल, यहाँ पे रह सकता है कि नहीं मार्केट, वो देखना जरूरी है। 23,600 फर्स्ट एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करे तो 23,800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड में यहाँ लगता है आईसीआईसीआई बैंक में ओवरऑल देखे चार्ट स्ट्रक्चर एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, प्रीवियस जो सपोर्ट था वहां से अपसाइड रिज्यूम किया है, तो पॉसिबल स्टॉक यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। 1310 1320 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1240 के स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, इस वक्त अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट को देखेंगे, हर सेक्टर में बारिंग मेटल हम देख रहे हैं मजबूती है, चाहे फिर फार्मा हो, एनर्जी हो, रियल एस्टेट सेक्टर लगातार मार्केट को संभालने का काम कर रहा है। एफएमसीजी, ऑटो स्पेस में भी अच्छी मजबूती और बाजार की तेजी जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई। 23,500 के पार इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी मजबूती जो है वो और बढ़ती हुई। सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आप मूव्स 50,893 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ। मिड कैप पर भी एक नजर होनी चाहिए। विवेक,
गुड मॉर्निंग। कल भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे ओवर क्लोजिंग ट्रेड्स, कई सारे स्टॉक्स और आपने सिलेक्टिव बाइंग की स्ट्रैटेजी सुझाई थी। इस वक्त रियल एस्टेट पैक को अगर देखेंगे अच्छी खासी मजबूती भी है और लगातार आपका भरोसा इस सेक्टर पर भी है। सिलेक्टिव बाइंग के तौर पर अगर देखें रियल एस्टेट और इसके इतर भी, इस वक्त मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? रियल एस्टेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मानसी, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डिमांड सिचुएशन है, सप्लाई भी काफी है लेकिन जो डिमांड सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है। और अगले ये 3-4 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। और आप अगर देख भी रहे हो, जैसे कल गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक लैंड खरीदा है, और आज के दिन ये सिचुएशन है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट नया अनाउंस कर दो, विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाता है। तो रियल एस्टेट स्ट्रांग चलेगा लग रहा है। और अभी तो इंडिया में शुरुआत हुआ है रियल एस्टेट का, तो आई थिंक आपको तो बुलिश रहना ही चाहिए इस सेक्टर पे अभी।